व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं कंप्यूटर मेमोरी के साथ में। आप बच्चे जुड़ चुके हो क्लास 11th कंप्यूटर साइंस और हमारा चैप्टर चल रहा है G1 और उसके अंदर हम पहुंच चुके हैं कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी एंड ऑल्सो कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स को। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं एज यूजुअल किसके साथ, कंप्यूटर मेमोरी के वर्ड के साथ में। थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर मेमोरी के अंदर से हम कंप्यूटर शब्द हटा देते हैं और सिर्फ मेमोरी को समझते हैं कि क्या है। मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई आपके प्री बोर्ड के अंदर कितने मार्क्स आए थे, खैर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, तो मैं आपसे पूछ लूंगी आपके हाफ ईयरली में या फिर 10th में कितने आए थे, तो आप याद करोगे और मुझे बता दोगे कि हाँ इतने मार्क्स आए थे, है ना। मैं आपसे कहूँ कि भाई आपकी एज क्या है, आपका नाम क्या है, ये सारा डेटा क्या है आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर है और आप यहाँ से रिकॉल कर करके मुझे चीजें हैं जो बताते जाओगे, है ना। जो चीजें आप रोजमर्रा मतलब रोज करते हो, ठीक है, जैसे ब्रश है या फिर है ना, जो ये ऐसे ब्रश करना हो गया है ना, आप स्कूल के लिए जाते हो, चलना, किसी से बात करना है ना, तो ये चीजें तो आप रोज कर रहे हो, है ना। तो इसके लिए आपको रिकॉल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे नेचर के अंदर है। तो हमें पता है कि हमें बालों को ऐसे सेट करना है या बात ऐसे करनी है ना। तो ये सारा डेटा हमारी मेमोरी के अंदर है और ये कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन अगर कोई पुरानी चीज है, 2 साल पहले का, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि यार पिछली दिवाली पर ऐसा हुआ था, तो हो सकता है तुम थोड़ी देर के लिए रुको और याद करो कि हाँ ऐसा हुआ था। तो अब अपनी मेमोरी से क्या करोगे, चीजें रिकॉल करोगे, है ना। 10 साल पहले की चीज पूछ लूं तो शायद आप भूल चुके होंगे। तो ये जो कंसेप्ट मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये कंसेप्ट बता रही हूँ आपको मेमोरी का कंसेप्ट, कि हम ह्यूमंस हो सकता है हमने चीजें जो स्टोर करके रखी हो अपनी मेमोरी के अंदर, आने वाले टाइम में धीरे धीरे हम शायद भूल जाएंगे चीजें, लेकिन ऐसा कंसेप्ट कंप्यूटर के साथ में नहीं है। कंप्यूटर के अंदर एक बार जो चीज हमने स्टोर कर दी ना, उसकी परमानेंट मेमोरी के अंदर, दैट मीन्स वो हमेशा के लिए वहां पर स्टोर है जो हो जाएगी। हम भूल जाएंगे कि हमने कुछ चीजें स्टोर करके रखी हैं, बट कंप्यूटर है जो नहीं भूलेगा। तो ये कितना अच्छा कंसेप्ट है कि हम अब भूल सकते हैं लेकिन हमने चीजें स्टोर करके यहाँ पर रख दी और वो हमेशा के लिए स्टोर है जो हो गए। तो अगर आपको मेमोरी का कंसेप्ट बेसिक एक ह्यूमन की लाइफ के अंदर समझ में आ रहा है, तो वही कंसेप्ट हमारा कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। थोड़ी सी झलक आपने देखी कि क्या इंपॉर्टेंस है मेमोरी की, यहाँ पर जो डेटा स्टोर हो जाएगा उसकी परमानेंट मेमोरी के अंदर, वो कभी भी डिलीट नहीं होगा अंटिल हम लोग ना चाहें, है ना। तो यस, ये सबसे बड़ा फायदा है मेमोरी का। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या है? कंप्यूटर मेमोरी एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसी जगह है जहां पर हम अपने डेटा को स्टोर करके रखते हैं। हम कंप्यूटर को क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जैसे मैंने कहा अपने कंप्यूटर से कि 4+5 कर दो या 2+3 कर दो, 3+2 कर दो, तो कंप्यूटर क्या करेगा? ये जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं अपने कंप्यूटर को और ये जो मैंने डेटा दिया है ना, तो इस डेटा को स्टोर करके रखेगा। क्यों? क्योंकि इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना। तो जैसे ही आपने इनपुट किया, आपके कंप्यूटर ने उस डेटा को मेन मेमोरी के अंदर भेज दिया, वहां से आपका सीपीयू अब उस डेटा को, इस इंस्ट्रक्शंस को लेगा और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। कहानी हमने सीपीयू वाली जो फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर कर ली थी, लेकिन हम दोबारा से करते हैं क्योंकि तो अब हमें मेमोरी चैप्टर भी करना है। तो अब क्या हुआ, हमने किया सबसे पहले इनपुट, ठीक है, हमने इनपुट किया 2+3, 3+2, है ना। तो हमने ये डेटा अपने कंप्यूटर को दिया, तो ये क्या दिया? हमने डेटा दिया, साथ ही साथ हमने क्या दिया? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी कि हमें प्लस करना है। यहाँ मल्टीप्लाई भी होता तो भी हम इंस्ट्रक्शंस कि भाई अब मल्टीप्लाई करो। हम डेटा दे रहे हैं जिसके साथ हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है उस डेटा के ऊपर, राइट। तो हमने जैसे ही ये इनपुट अपने कंप्यूटर को दिया, अब क्या होगा? अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट मेमोरी। मेमोरी के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर पाएगा, है ना। हम खुद भी नहीं कर पाएंगे। आप पेपर देने बैठे हो, आपको कुछ याद ही नहीं है तो क्या लिखोगे? कंप्यूटर को हम कह रहे हैं कि हमारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, ये करो, वो करो, बट जब तक मेमोरी नहीं है, उसके पास डेटा नहीं है स्टोर कहीं पर भी, तो वो कैसे काम है जो करेगा, है ना। सो मेमोरी हेल्प करती है कंप्यूटर की रिमेंबर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है, कैसे करना है। ये कंसेप्ट बिल्कुल वैसा है कि अगर मुझे लिखना कैसे आपने बचपन में एक बार सीख लिया तो बस सीख लिया, है ना। तो अब मेमोरी है, याददाश्त है आपकी, वो बता रही है कि ऐसे ऐसे आपको लिखना है, ऐसे ऐसे आपको चीजें हैं जो करनी है। कंप्यूटर के साथ भी सेम ही कंसेप्ट है जो हो रहा है।
कंप्यूटर की मेमोरी कंप्यूटर को बता रही है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। जस्ट लाइक जैसे हमारा ब्रेन है इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, वैसे ही कंप्यूटर यूजेस मेमोरी टू स्टोर द इंफॉर्मेशन, डेटा, इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इंफॉर्मेशन से मतलब है डेटा और इंस्ट्रक्शंस। हम जैसे अपने कंप्यूटर को डेटा दे रहे हैं, वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस के तौर पर मेमोरी के अंदर जाकर के स्टोर हो जाएगा। अब वहां पर से हमारा जो सीपीयू है उस डेटा इंस्ट्रक्शंस को लेगा और उस पर फर्दर ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। ये पिक्चर हम लोग अपने सीपीयू वाले चैप्टर में समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। वाई डज अ कंप्यूटर नीड मेमोरी? बिल्कुल, इसकी इंपॉर्टेंस मेरे को समझ में आ चुकी है कि मेरे को मेमोरी की जरूरत क्यों है। जैसे मुझे मेमोरी की जरूरत है ना, वैसे ही मेरे कंप्यूटर को भी है। तो कंप्यूटर मेमोरी की बात करें, कंप्यूटर नीड्स मेमोरी टू स्टोर डेटा, डेटा को स्टोर करने के लिए। आपको जो भी ऑपरेशन कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म कराना है, जैसे आपने कहा 3+2 है ना, तो ये डेटा है आपका और ये आपकी इंस्ट्रक्शंस है। आपका डेटा है और साथ ही साथ आपकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो कहीं तो जाके मेमोरी में स्टोर होगी ना, जरूरत है कंप्यूटर को, अदरवाइज कंप्यूटर कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये जो डेटा है आपका, नंबर्स, टेक्स्ट जो भी आपने दिया है, स्टोर कराना है कहीं पर। ठीक है, अब स्टोर हुई इंस्ट्रक्शंस क्या कंप्यूटर को करना है, प्रोसेस द गिवन डेटा, प्रोसेस होगा, हमारा सीपीयू उस पर प्रोसेस करेगा, एट द एंड आउटपुट है जो दिखेगा। यही चीज हो रही है ना, इनपुट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, आउटपुट हो रहा है। तो प्रोसेसिंग है ना जो, उसी के बीच में हमारा डेटा भी स्टोर हो रहा है समवेयर। अगर आप कहोगे कि कोई मेमोरी है ही नहीं है, तो कोई थिंकिंग भी नहीं हो रही है, ना ही कोई काम हो रहा है ना। तो अगर मुझे पता ही नहीं है कि भाई पेन कैसे चलाना है, तो काम होगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। आपको पेपर में कुछ नहीं आता तो आप कुछ नहीं लिखोगे, क्योंकि मेमोरी के अंदर कोई डेटा स्टोर ही नहीं है। इसीलिए हमें नहीं, कंप्यूटर को मेमोरी की जरूरत है जो पड़ती है, और हमें भी पड़ती है क्योंकि हमें अच्छे नंबर लेने हैं। अब आते हैं, हम जो ये मेमोरी कर रहे हैं ना कि भाई कंप्यूटर को मेमोरी की जरूरत पड़ती है, कंप्यूटर नीड्स मेमोरी, है ना। सो ये क्या है मेमोरी? एक्चुअल में हम इसको और ज्यादा डिटेल में नेक्स्ट क्लास के अंदर देखने वाले हैं, बट यहाँ पर क्योंकि तो मेमोरी बात हो रही है, तो इतना तो बनता है कि हम एक पिक्चर है जो अपने माइंड के अंदर क्रिएट कर ले कि हम किस मेमोरी की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर के अंदर दो तरीके से मेमोरी है, एक तो हमारी मेन मेमोरी की बात होती है और एक हमेशा जो है सेकेंडरी मेमोरी की बात होती है। मतलब एक वो जगह जहां पर टेम्परेरी बेसिस पर डेटा स्टोर रहता है, और एक वो जगह जहां पर हमारा डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है। एक कच्ची कॉपी हो गई, एक पक्की कॉपी हो गई, है ना। तो कच्ची कॉपी से हम चीजें मिटा भी सकते हैं, बट पक्की कॉपी मतलब फेयर है, अब उसके अंदर कुछ चीजें मिट नहीं सकती, अब हमें उससे पढ़ना और पेपर में करना है ना, तो कुछ ऐसा सा। तो मेन मेमोरी हमारी क्या होती है, इसको मेन मेमोरी बोलते हैं। हमारी रैम की बात हो रही है यहाँ पर, और ये जो है ना, ये वॉलेटाइल मेमोरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करोगे तो उसमें ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। देखिए, वॉलेटाइल मेमोरी का सीधा सा कंसेप्ट है कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टेम्परेरी बेसिस पर हमारा डेटा जो है जाकर के स्टोर होगा। बात क्या होगी कि जैसे ही आपने इनपुट किया अपने कंप्यूटर के अंदर, हमने क्या दिया, कंप्यूटर को डेटा दिया और कुछ इंस्ट्रक्शंस दी कि अब इस डेटा पर आप प्लस करो, माइनस करो, ये वाला ऑपरेशन है जो परफॉर्म करो। डेटा और इंस्ट्रक्शंस मींस व्हाट टू डू, ये जाकर के आपके कंप्यूटर की मेन मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा। परमानेंटली नहीं होगा, टेम्परेरी बेसिस पर हमारी रैम इसको स्टोर करके रखती है तब तक जब तक हमारा सीपीयू उसके ऊपर प्रोसेस ना स्टार्ट करते। सीपीयू के पास अब डेटा आ चुका है, अब वो उस पर फर्दर प्रोसेस करेगा, राइट। और प्रोसेस करने के बाद में अब रैम के पास जाएगा, या फिर हमें अगर चाहिए कि हम वहां से डेटा हमारी सेकेंडरी यानी कि परमानेंट स्टोरेज के अंदर भेजें, ठीक है, वो हम इंस्ट्रक्शंस देंगे। तो अब समझने वाली बात ये है कि जैसे ही रैम से डेटा गया तो मतलब गया, टेम्परेरी बेसिस पर एक वो बाल्टी है जो उतनी देर के लिए स्टोर करके रखती है डेटा जितनी देर के लिए हमें वो पानी की जरूरत नहीं है ना। मतलब पानी की जरूरत जैसे, मतलब एक आप घर में टंकी लगी हुई है ना, तो मैं आप टंकी से निकाल करके थोड़ी ना पानी यूज करूंगी। हमने क्या कर लिया, एक छोटी बाल्टी ले ली, है ना। अब उस छोटी बाल्टी के अंदर क्या होगा, हम उतना सा पानी है जो लेंगे और यूज करेंगे। तो ये जो छोटी बाल्टी है ना, ये हमारी कौन सी है, प्राइमरी मेमोरी। खैर इसको हम अगली क्लास में और फर्दर डिटेल में देखने वाले हैं। ये है हमारी वॉलेटाइल मेमोरी, यानी कि टेम्परेरी बेसिस पर मेरा डेटा जाकर के स्टोर होता है। यूज्ड व्हाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग, जब हमारा कंप्यूटर काम कर रहा होता है ना, तब हमारा डेटा इसमें जाकर के टेम्परेरी बेसिस पर स्टोर होता है। जैसे जैसे हमें डेटा की जरूरत पड़ती है, हमें मतलब सीपीयू को, वो वैसे वैसे वहां से डेटा लेता रहता है।
स्टोर करता है कराते हैं यहाँ पर डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को टेम्परेरी बेसिस पर, जब तक हमें उससे कोई काम है, हमें मतलब सीपीयू की बात हो रही है। डेटा इज लॉस्ट जब पावर चली जाती है। आपने बहुत बार इसको सुन लिया होगा, से आपको वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल वाला कंसेप्ट है जो क्लियर हो जाएगा। देखो क्या है, अब आपने बहुत बार देखा होगा या हुआ भी होगा आपके साथ में कि हम कंप्यूटर के साथ में काम कर रहे हैं, हमने कोई डेटा स्टोर सेव नहीं करके रखा है ना, तो मैंने उसको सेव नहीं किया हुआ, वो अनसेव्ड है और हम काम कर रहे हैं। इतने में मान लीजिए पावर ऑफ हो जाता है किसी रीजन की वजह से, हमारा कंप्यूटर मतलब ऑफ हो जाता है। तो अब क्या होगा, जैसे ही हमारा कंप्यूटर ऑन होगा तो वो जो डेटा अनसेव्ड था ना, वो हमारा गायब हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि वो जो करंटली वर्किंग है ना, जैसे यहाँ पर देखो वर्किंग, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, जो जो अभी वर्किंग में चीजें हैं, जैसे अभी मैं यहाँ पर ये ऐसे बॉक्सेस से बना रही हूँ, या ये मैंने जो भी लिखा हुआ है, मान लीजिए ये ऑफ हो गया। अब जब ये ऑन होगा तो ये सारी चीजें हट चुकी होंगी, यहाँ से यहाँ तक लास्ट सेविंग जो भी मैंने डेटा किया हुआ है ना, वहां तक की मुझे चीजें दिखाई दे जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो चीज मेरी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर है। तो सेकेंडरी मेमोरी यानी कि परमानेंट स्टोरेज के लिए हम यूज में लाते हैं। तो ये जितना भी मैं कर रही हूँ ना ताम झाम सा, ये हमारा रिमूव हो जाएगा। अगर ये शट डाउन हो गया और मैंने इसको ऑन किया दोबारा, तो मुझे ये इस तरीके से नहीं दिखाई देगा, है ना। मतलब ये जो येलो कलर की मैं कर रही हूँ लाइन्स वाइन्स, है ना। तो अभी करंटली जितने भी काम हो रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, दैट इज हमारी मेन मेमोरी रैम के अंदर हो रहे हैं। तो टेम्परेरी बेसिस पर कंप्यूटर इस सीपीयू है जो इसका यूज करता है। और बेसिकली यूज होने का मेन पर्पस क्या है? यूज होने का मेन पर्पस है कि सीपीयू की स्पीड है जो फास्ट हो पाए, जल्दी जल्दी काम है जो कर पाए, राइट। तो ये इसका मेन पर्पस है किसका? प्राइमरी मेमोरी का, राइट। अब क्या होता है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर इनपुट हुआ डेटा, क्या हुआ? डेटा और इंस्ट्रक्शंस, राइट। हमारी प्रोसेसिंग के लिए आई यहाँ पर, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर। यहां से सीपीयू अब ऑपरेशंस परफॉर्म कराने के लिए जो भी हमने डेटा और इंस्ट्रक्शंस दिया है कि इस पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब यहां से डेटा लिया जाएगा, राइट। हो सकता है आपका कुछ डेटा यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर हो, फिर यहां से आपका प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी से फिर आपका सीपीयू, आपका जो प्रोसेसर है, उस पर प्रोसेसिंग करेगा और आपको उस तरीके से आउटपुट है जो दिखाता जाएगा। अब हमें हमेशा के लिए तो नहीं यार प्राइमरी मेमोरी की जरूरत है ना, मतलब कि स्पीड मायने रखती है, बट मुझे परमानेंटली डेटा भी तो स्टोर करना है ना। अब ये जो पीपीटी मैंने बनाई है, मुझे हो सकता है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद फिर से इसकी जरूरत पड़े, है ना। तो आई नीड कि मेरे को ये जो वाली जो पीपीटी है ना, इसको कहीं स्टोर करके रखना, सेव करके रखना है। फ्यूचर में जब भी मुझे नीड हो मैं इसको रिकॉल कर लूँ। रिकॉल का मतलब है कि इसको मतलब जो है यूज कर लूँ, है ना। तो उसके लिए वी नीड मेमोरी, जिसका नाम है जी सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस। काफी सारे यूज होते हैं, पेन ड्राइव का नाम सुना होगा, एसएसडी, अपनी हार्ड डिस्क, है ना। तो ये सब परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ऑल्सो कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोर करते हैं डेटा यहाँ पर जब भी आपको आपके डेटा को परमानेंट स्टोर कराना है, ठीक है। अब डेटा इज नॉट लॉस्ट व्हेन पावर इज ऑफ। आपकी पावर ऑफ है तभी भी आपका डेटा वहां पर सुरक्षित है, क्योंकि आपने उस डेटा को उसके अंदर सेव कर दिया है, ठीक है। तो फ्यूचर पर्पस के लिए आप अपने डेटा को कभी भी वहां से यूज में लेकर के आ सकते हो। तो ये सब एसएसडी, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सब इसके ही एग्जांपल हैं, किसके? सेकेंडरी स्टोरेज के। ऑल्दो हम इसको अपनी अगली क्लास में बड़े ही डिटेल के अंदर देखने वाले हैं दोबारा से, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी को। बट यहाँ पर इस कंसेप्ट को अभी के लिए समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि हम करने वाले हैं अभी क्या? हम किसकी बात कर रहे हैं? मेमोरी की। जब भी बात करेंगे हम अपने कंप्यूटर के अंदर, तो सुनिए, हमारे कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? हमारे कंप्यूटर को समझ में आता है 0 और 1, यानी कि हमारे कंप्यूटर को समझ में आता है बाइनरी लैंग्वेज। ये तो हमें पता है ना, ये तो हमने न जाने शायद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में ही जब हमने कंप्यूटर की कंसेप्ट को समझा था, तब हम बड़े सरप्राइज हुए थे ये जान करके कि हमारे कंप्यूटर को 0-1 समझ में आता है ना। उसको कुछ समझ ही नहीं आता, 2 ही लेटर सीखने थे उसको, 0-1। हमने ऐसे 26-26 सीखे हैं, फिर हमने 12 खड़ी सीखी है ना। तो हम ऐसे सीखते रहे, कंप्यूटर को सिर्फ 2 चीजें सीखनी है, 0 और 1। गलत बात है ये, है ना। बाइनरी सिस्टम इन कंप्यूटर। अ कंप्यूटर वर्क्स ओनली ऑन बाइनरी नंबर्स। ये हमें पता है कि हमारे कंप्यूटर को समझ में आता है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज का कंसेप्ट। बाइनरी नंबर यूज्ड ओनली 2 डिजिट्स, 0 या फिर 1। उसके लिए या तो चीजें ऑन है या तो चीजें ऑफ है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। इस कंसेप्ट को दे दिया नाम 0 और 1 का।
राइट? तो इसको लो लेवल लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, 0-1 लैंग्वेज कुछ भी बोल सकते हैं। These two digits are used to store data and process data inside the computer. आपने अपने कंप्यूटर को अपने समझने वाली भाषा यानी कि 3+2 जो आपको समझ में आता है ये डेटा दिया। अब इनपुट डिवाइसेस ने इस डेटा को लिया लिया ओके। अब हमारे कंप्यूटर को क्या आता है समझ में? बाइनरी। अब यहाँ पर जो इनपुट डिवाइसेस है ना, इन पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है क्या, कि वो कंप्यूटर से डेटा को यूजर से डेटा को ले करके जब सीपीयू को डेटा देंगे या मेमोरी के अंदर हमारा डेटा जब जाएगा तो वो किस फॉर्म के अंदर वहां पर जाकर के स्टोर होगा। तो ये जो फॉर्म होगी ये यही बाइनरी होगी। ठीक है, तो आपने डेटा दिया 3+2, तो आपको पता है कि आपकी मेमोरी के अंदर डेटा किसमें स्टोर होता है? डेटा प्लस इंस्ट्रक्शंस, है ना, कि भाई आपको क्या करना है? 3+2 करना है। ठीक है, और क्या करना है भाई? हमें प्लस करना है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जाकर के मेमोरी में स्टोर होंगी। तो किस फॉर्म के अंदर? बाइनरी के अंदर। जैसे 2 का अलग बाइनरी है, प्लस का अलग एक बाइनरी कोड है, 3 का अलग बाइनरी कोड है। ठीक है, कुछ कुछ तो हम याद भी कर सकते हैं बाइनरी टेबल, लेकिन जैसे प्लस है इसका पता ही नहीं क्या है ना, तो इट्स इम्पॉसिबल कि हम सब कुछ बाइनरी 0101, हमसे तो ये जब भी लेटर वाला चीजें नहीं याद होती तो ये 0101 वाली कहाँ से याद हो जाएगी, है ना। तो कंसेप्ट को समझो कि भाई ये बड़ा टफ है हम ह्यूमंस के लिए कि भाई सारी की सारी बाइनरी डिजिट्स को लर्न करवाना, याद कर पाना, है ना, फिर हम इसी में रह जाते, है ना। तो कहता है कि भाई आपने इंस्ट्रक्शंस और डेटा अपने कंप्यूटर को दिया, तो वो इंस्ट्रक्शंस और डेटा जाकर के इसकी मेमोरी में स्टोर हुआ, बट किस फॉर्म के अंदर? बाइनरी के अंदर। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को समझ में ही यही चीज आती है। वो डेटा प्रोसेस करके भी बाइनरी के अंदर ही देगा, और फिर आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो दोबारा से आपके डेटा को आपके समझने वाली में कन्वर्ट, लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको डिस्प्ले करा रहे होंगे आपका रिजल्ट। ये मोटी मोटी कहानी और ज्यादा गहरी होती जा रही है। अब आते हैं आगे, मेमोरी यूनिट्स की बात करते हैं। तो अगर हमने बात करी ना 0 की या 1 की, है ना, तो इनको किससे डिनोट किया जाता है? इनको डिनोट किया जाता है बिट के साथ में। इसीलिए बिट जो है ना, जो वो आपकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है कंप्यूटर के अंदर, बिट यानी कि बाइनरी डिजिट, राइट। 0 की बात हो रही है, बिट की बात हो रही है, 1 की बात हो रही है, बिट की बात हो रही है। ठीक है, तो मतलब हम 0 या 1 की बात कर रहे हैं। इफ आई सेड कि बिट, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ईदर 0 और 1। ठीक है, तो इसीलिए ये सबसे छोटी यूनिट है आपके कंप्यूटर मेमोरी की। ओके, बिट्स आर कंबाइंड टुगेदर टू स्टोर मोर इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर हम 0-1 की बात करें तो हम बिट की बात करें, बट जैसे ही इसके कॉम्बिनेशन बनते जाएंगे, 4 बिट, 8 बिट, तो ये आगे वर्ड है जो बनते जाएंगे, और वर्ड से आगे सेंटेंस बनते जाएंगे, और आगे फर्दर। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स है ना, ये जो ग्रुप्स हैं आपके बिट्स के, है ना, तो ये जब मतलब ग्रुप्स में आएंगे तो ये वर्ड बनेगा। जैसे कि अगली ही स्लाइड के अंदर इसका ग्रुप बना दिया, क्या? 4 बिट्स अगर एक साथ है, कोई भी 4 बिट, 001, 100, 111, है ना, तो ये क्या है? ये आपका एक निबल बन जाएगा। तो मतलब 4 बिट का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड निबल। तो मतलब अगर आपने कहीं पर ऐसा लिखा हुआ दिखा है कि कोई भी बिट 4 मतलब जोड़े के अंदर, है ना, जोड़े 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 के अंदर मतलब 4 साथ में है, तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ निबल। निबल मतलब आपका बिट्स का सबसे छोटा क्या हो गया? बिट। उससे बड़ा क्या हो गया? निबल। क्यों? क्योंकि 4 बिट्स है ना वो आपकी साथ में है, तो दैट मीन्स हम 4 बिट अगर आपके साथ में, तो दैट इज निबल। वैसे ही अब क्या है कि 2 निबल साथ में है, ठीक है, तो वो क्या हो गया? आपका बाइट हो गया। ठीक है, 2 निबल आपकी बाइट हो गई, आपकी एक बाइट होगी, या फिर आप कह सकते हो कि आपकी जो 8 बिट है, ठीक है, अगर वो साथ में है तो दैट इज आपका बाइट यहाँ पर। तो आप कुछ भी कह लो, 2 निबल इज इक्वल टू 1 बाइट, या फिर आप कह लो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, या 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, तो कहने का कंसेप्ट सीधा सा कुछ ऐसा होता है कि अगर मैंने ऐसा देखा तो ये क्या है? 4 बिट का कॉम्बिनेशन, दैट्स कॉल्ड निबल। और अगर मैंने कहीं ऐसा लिखा हुआ देखा है, ये क्या है? 8 बिट है, तो दैट मीन्स हम 1 बाइट की बात कर रहे हैं। बाइट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट, ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड यूनिट के अंदर से एक है। तो 8 बिट आपकी, दैट्स कॉल्ड बाइट।
ओके, तो 1 कैरेक्टर ABCD, तो यानी कि इसके लिए क्या है, 1 बाइट की जरूरत है जो पड़ती है एक एक कैरेक्टर के लिए। तो बस इतनी सी बात, और जो आपकी मेमोरी यूनिट के अंदर है। अब हम एनसीईआरटी को थोड़ा सा और डीप में देख लेते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि चलो चलो आगे चलते हैं। एनसीईआरटी ने कहा कि आपके पास बिट समझ में आया, हमने कहा हाँ। निबल समझ में आया, ठीक है। निबल मतलब 4 बिट हमारी एक साथ। बाइट का कंसेप्ट समझ में आया, हाँ। 2 निबल एक साथ या फिर 8 बिट एक साथ। अब ऊपर गए तो इसके बाद आता है आपके पास केबी, यानी कि अगर हम 1024 बाइट्स साथ में बिठाते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू 1 केबी। अब कहता है कि भाई अगर आप 1024 केबी साथ में बिठा रहे हैं तो दैट मीन्स हम मेगाबाइट्स की बात कर रहे हैं। ये कह रहा है कि अगर 1024 आप एमबी, यानी कि ऐसे आपका ये बढ़ता जाएगा, तो बढ़ते बढ़ते याटाबाइट तक है जो हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये सब आपको याद करना होगा, याद भी नहीं करने की जरूरत है, बस एक कंसेप्ट है कि आपको पता है 1024 कॉम्बिनेशन है जो आ रहे हैं, है ना। तो हर पीछे वाली आपकी आगे है जो जुड़ती जा रही है, और हम योटाबाइट तक है जो पहुंच जाएंगे। तो दिस इज द मेजरमेंट। आपका डेटा जिस हिसाब से आ रहा है, जिस क्वांटिटी के अंदर आ रहा है, जैसा आपका डेटा है उस हिसाब से यहाँ पर टीबी पीबी के अंदर आपका डेटा होगा एक्चुअल में स्टोर तो 01 के अंदर। ठीक है, वो कितना कैसे कितना स्टोर होगा आपका डेटा के हिसाब से वो चीज पता चलेगी, तो वो है आपका मेजरमेंट यूनिट ऑफ डिजिटल डेटा, राइट। तो कंसेप्ट सिर्फ इतना सा है। अगर हम इस कहानी को पूरी समरी के तौर पर देखें तो समरी कहती है कि हमने क्या किया, हमने इनपुट किया डेटा। अब इनपुट किया डेटा हमारा जाकर के मेमोरी के अंदर गया, और मेमोरी के अंदर ये डेटा प्लस इंस्ट्रक्शंस के तौर पर स्टोर हो गया। ठीक है, अब वहां से जो हमारा प्रोसेसर है उस डेटा को लेगा एंड इंस्ट्रक्शंस को लेगा। क्यों? क्योंकि उस डेटा पर वो इंस्ट्रक्शन जो है परफॉर्म होगी। बट ये जब डेटा हमारा मेमोरी में स्टोर होगा, इंस्ट्रक्शंस और डेटा, तो ये 01 यानी कि बाइनरी फॉर्मेट के अंदर होगा। इंस्ट्रक्शंस भी, एवरीथिंग जो हमारे कंप्यूटर के अंदर हो रहा है, दैट इज हैपनिंग इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। अब आपके सीपीयू ने काम कराया, जो आउटपुट है वो भी मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहा है, तो 01 की फॉर्म के अंदर ही हो रहा है। फाइनली सारी खिचड़ी पकने के बाद जो हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं वो इसको कन्वर्ट करेंगे हमारे समझने वाले फॉर्मेट के अंदर। बस इतनी सी कहानी है जो हम बस बार बार क्लास के अंदर रिपीट कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास से अभी तक आपको आईपीओ साइकिल है जो उसमें नई नई स्टोरीज हैं जो और समझ में आती जा रही हैं। पहले समझ में आया कि इनपुट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, आउटपुट। फिर कंसेप्ट समझ में आया कि भाई जो हमारी इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके ऊपर कितनी भारी भरकम जिम्मेदारी है। वो हमसे पहले इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं, कंप्यूटर को समझा रहे हैं, कंप्यूटर के समझने वाली से फिर हमें वो समझा रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर मेमोरी का कंसेप्ट है जो जाना, और बीच में हमने इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर भी है जो देख लिया है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको टाइप्स ऑफ मेमोरी समझाने वाली हूँ। जो ये टाइप मैंने आपको चीजें बताई ना, ये वाली, इनको हम और फर्दर डिटेल के अंदर देखने वाले हैं। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चल रहा है जी हमारा क्लास 11 कंप्यूटर साइंस। तो मिलते हैं जी आपको अगली क्लास के अंदर।